हेलो यूट्यूब फॉलोअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो जनाब इस वक्त क्या बताएं, क्या वक्त है, बस रात का ही वक्त है। खाना वगैरह खाकर फारिग हुए हैं तो सोचा थोड़ी सी व्लॉगिंग ही कर ली जाए। सारा दिन कुछ ऐसी मसरूफियत रही कि टाइम ही नहीं निकला। तो जनाब अभी बस खाना खाकर फारिग हुए हैं और आज बेगम साहिबा ने कुछ काम शाम ज़्यादा किया है तो वो थक गई हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल कर रहा है कि दूध पत्ती पी जाए, चाय पी जाए। तो मैंने कहा जी वाई नॉट, फिर बना लें तो पी लेते हैं। तो जनाब बच्चों के चल रहे हैं पेपर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बच्चों के पेपर नहीं चल रहे, हमारे पेपर चल रहे हैं। क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा इजी हुए हैं और सच पूछे तो हमारी बहुत ज़्यादा दौड़ लगी हुई है, भाग दौड़ लगी हुई है। और आप कहेंगे भाई भाग दौड़ किस चीज़ की लगी है? तो भाई बच्चों को, आजकल के बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त राहिमा क्या कर रही है तो ये देखिए घुसी हुई है और इसको मैं कई बार कह चुका हूँ कि उठ के पढ़ो, लेकिन ये पढ़ नहीं रही। क्यों भाई, क्या नहीं कर रही, क्यों नहीं पढ़ रही आप? ये देखें जी, ये राहिमा है जी। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है और छोटा माशाल्लाह हमारा शहज़ादा वो भी बाहर घूम फिर रहा है। इनका जनाब इंग्लिश का पेपर है कल और तैयारी, बस मूड है, आते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं और चले जाते हैं। और बस इनको जोर लगा रहे हैं फुल टाइम, लेकिन ये मूड से ही पढ़ रहे हैं, बस अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं। तो जनाब थोड़ी सी सूरत हाल आप मेरे बालों की भी देख रहे होंगे। तो बस नहा धो कर ज़रा फारिग हुए थे तो मैंने कहा ज़रा बालों को थोड़ा सा सेटमेट कर लिया जाए। तो सेटमेट किया है, तो इसलिए अब ज़रा फिर दोबारा एक बार इनकी वॉशिंग होगी। तो ऐसे एक मसला ये हुआ है कि मैंने ना वो एक पुराना कलर मेरा निकल आया था, तो उसमें 2 पैकेट होते हैं, तो वो सिंगल एक पैकेट ही था। तो मैंने रिस्क के तौर पे एक सिंगल वो जो पैकेट था ना कलर का, वो वैसे ही लगा लिया। तो अब उसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। राहिमा ये मेरे साथ इस वक्त लग कर खड़ी है। आप पढ़ती क्यों नहीं भाई? सबसे पहले तो आप ये बताएं। क्योंकि पढ़ती हैं। हाँ, इसको मैं कह रहा था कि वर्ड मीनिंग जो आपको याद करवाए हैं आप कब उसको रिवाइज़ कर लें। और तो सोने से पहले हम आपको दोबारा से कुछ जो चीज़ें अहम चीज़ें हैं ना, वो हम आपको दोबारा से रिवाइज़ करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कर लें। यस। और भाई तो इसका बिल्कुल नॉन सीरियस है ना, भाई तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। बाहर है। हाँ, वो खेल कूद में बहुत मसरूफ़ है, उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही ना असल में पढ़ने के लिए। जैसे लगता है उसके मेरे पेपर ख़त्म हो गए, उससे लगता है। नहीं, ऐसे लगता है जैसे उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं और राहिमा के चल रहे हैं, हालांकि दोनों के साथ साथ हैं। और इस दफ़ा कुछ हालात भी ऐसे हैं कि स्कूलों ने रखे भी पेपर एक साथ साथ ही हैं, उसमें मार्जिन बहुत कम है। पहले तो छुट्टियां काफ़ी बीच में आ जाती थी, ऑफ डेज हो जाते थे, तो बच्चों को कुछ अहम सब्जेक्ट की तैयारी करवा देते थे। कि अब हमारी चाय आ रही है, जैसे ही आती है तो फिर आपको उसकी अपडेट्स दिखाते हैं। और ये बच्चे जो है ना ज़िद करके बाद नहीं आते, ज़िद करके कहते हैं कि चाय के साथ लाजमी कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिस्किट और कुछ इस तरह की। ये देखिए जी, ये हमारा चैम्पियन है और ये बिस्किट दिखा रहा है आपको। और नीचे करें ना हाथ। तो आप ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? आपके पेपर होने वाले हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। पेट में दर्द होता है। ज़रा फेस दिखाएं ना। अच्छा, पेट में दर्द होता है, ये वाले। अच्छा जी, पेट में दर्द होता है। तो उसकी तो हमने मेडिसिन दी थी, दवाई दी थी। सामने आए ना ज़रा कैमरे में, इधर आए ना ज़रा। अच्छा जी, दर्द होता है पेट में। जी। नहीं तो वो तो फिर दवाई खाई थी, फिर आप पढ़ते क्यों नहीं हो? हैं ज़रा बताएं ना आप व्यूअर्स को हमारे, क्यों नहीं पढ़ते आप? वैसे आप बहुत बातें करते हैं। जी। पढ़ता नहीं है ये, बहुत शरारती बच्चा है। शरारती नहीं, गुस्सा भी आया होता है। हाँ फिर आता है ना जब आप बात नहीं मानते, फिर गुस्सा आता है। चाय बन के आ चुकी है और बच्चे भी देखें चाय के साथ इर्द गिर्द बैठ चुके हैं। और ये हमारे ना बिस्किट्स के हिस्से बन चुके हैं। ये देखें, ये ज़ैफ़ा आपको दिखा रहा है कि ये इसको कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। तो ये मेरे जी हिस्से में 3 आए हैं। ये मेरे 4। बस महंगाई इतनी हो गई है कि अब इतने में मेरे गुजारा 4 करना आ पड़ेगा। गए। ओह देखें जी, ये जी एक मुझे बोनस और मिल चुका है, 4 आ गए हैं मेरे भी। तो ये अब हम जरा इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हो रही है इस्त्री की सफाई। जी जनाब, ये इस्त्री असल में हमारी थोड़ी सी हो गई है ख़राब। इसके नीचे से जो पॉलिश होती है वो सारी उतर चुकी है, तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा खींचती है, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी वो मैल सा लग जाता है, जो फैब्रिक का जो होता है गर्म होकर लग जाता है। तो अब इन्होंने थोड़े से फैंसी कपड़े भी इस्त्री किए थे तो ये ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो ज़्यादा ख़राब, इतनी ख़राब है कि जितनी बार भी मैं कोई नया
आने जाने के लिए कपड़े प्रेस किए हैं ना, वो सारे जल के खाक ही हुए हैं। बस वो कुछ थोड़ा सा ये भी है कि एक जगह पे मैंने पढ़ा तो है कि पॉलिश भी हो जाती है इस्त्री, लेकिन चंद एक लोगों से मशवरा किया तो वो कहते हैं कि इतनी कुछ सही नहीं रहती, यानी कि इस्त्री ना पहले वाली वो चीज़ नहीं होती। रायमा लेटी है और असल में रायमा का थोड़ा सा मसला ये है कि इसको नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इसके साथ साथ इसके कान में भी थोड़ा कुछ क्या बना है जी, इन्फेक्शन टाइप कुछ मसला। ये बस दोनों माँ बेटी के ना कान में मसला चल रहा है और बाई चांस इत्तेफाक से दाईं साइड का ही दोनों का कान मुतासर हुआ है। तो ये जी अब दवाई लगा के लेटी हुई है और एक्ट ऐसे कर रही है कि जैसे अब शायद इसको नींद आ रही है। पढ़ना ना पड़े शायद। जी इसलिए अब कुछ थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रही है और बेगम साहब को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है व्लॉग के लिए और इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, तो इसलिए अब ये जल्दी जल्दी में कपड़े इस्त्री कर रही हैं। वैसे तो कभी मैंने घर में इस्त्री करके नहीं पहने, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। नहीं वो ख़ास तौर पे बाहर आने जाने के लिए और मौके के लिए तो फिर बंदा करता ही है। आजकल तो बस ऐसे ऐसे करते हैं। तो जी बड़ी मुश्किल से इन्हें तैयार किया है, बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं और इनको इस्त्री भी स्पेशल ठीक करके दी है। ज़रा से ये बच्चों ने चादर ठीक की है सारी दोनों ने मिलकर और ये अभी भी लगा है करने, तो ये इन्होंने हमारा ख्याल किया है। एक क्या हुआ नहीं, यहाँ से ज़्यादा दिखाए ना, ये किस हाँ थोड़ी ये लटक रही है लटक रही है। इस साइड से ज़रा ज़्यादा इस तरफ तो हो गई है। बच्चे हैं ना तो बच्चों को इतना पता नहीं है। अब आप वहाँ से जाके खींचे ना इसको, दूसरी साइड से थोड़ा सा खींचो इसको, हाँ खींचो, हाँ चलो ठीक हो गई है। इस साइड से भी खींचे, हाँ ये खींचो खींचो शाबाश।